जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो मुफ्ती वसीम बंदगी साहब, जो बड़ी खूबसूरती से बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे कुरान से ताल्लुक़ के तकाज़े क्या हैं, क्या फ़राइज़ हैं, किस तरीके से इन फ़राइज़ को अदा किया जाता है। तो एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं कारी हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तीनों मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कुरान से इंसान के ताल्लुक़ के हवाले से कि किस तरीके से ये ताल्लुक़ जोड़ा जाए और किस तरह से इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ज़रा सा ये भी बताइएगा कि कुरान मजीद में पहले आराब नहीं थे। ये दरअसल जिस तरह हम पुरानी तहरीरें देखते हैं, मोहर नबूवत की बात करें या हम मुआहिदों की बात करें, किसी में आराब नहीं लगे हुए, बग़ैर आराब के अरबी जो है लिखी हुई है और इतनी आसान लगती है पढ़ने में और देखने में। तो ये आराब कब लगाए गए और क्या इसकी वजह बनी? देखिए, ऐसा है कि जो अहले लुग़त हैं, अहले ज़ुबान हैं, अहले अरब हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं था कि एराब हो या ना हो, चूँकि उनकी ज़बान थी, इसलिए उनके लिए तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और इबारात को समझना, अल्फाज को समझना उनके लिए आसान था। लेकिन जैसे जैसे दीन इस्लाम फैलता चला गया, अब अरब से निकल कर अजम की तरफ आया, दीगर रियासतों की तरफ, दीगर अक़वाम की तरफ आया जो कि गैर अरबी लोग थे, तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर बग़ैर एराब के उसे पढ़ना दुश्वार हो गया। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर कुरान करीम की जो आयात हैं इस पर आराब लगवाए गए ताकि दूसरे लोगों के लिए पढ़ना इसमें आसान हो जाए। और आजकल आप देख सकते हैं कि लोग एराब के साथ भी गलती कर रहे होते हैं अगर उसे मुकम्मल तवज्जो से ना पढ़ा जाए। यानी हम जो गैर अरबी लोग हैं, हमारे लिए तो एराब अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसके बग़ैर हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, बल्कि तवज्जो ना रखने की वजह से एराब के होते हुए भी बाज़ लोग गलती कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए एराब का होना बहुत ज़रूरी है। हम बग़ैर एराब कैसे नहीं पढ़ सकते? अच्छा, क्या तरीक़ा किया जाए? यानी ये जो अराब के साथ जो कहते हैं कि अगर अराब के साथ पढ़ भी रहे हैं लेकिन उर्दू मखारिज अलग हैं और अरबी के मखारिज बिल्कुल अलग हैं, तो अगर कोशिश करके पढ़ा जाए लेकिन सही मखारिज ना भी हों तो कोई गुनाह तो नहीं मिलता, सवाब मिलता है उसकी तिलावत का? ये बहुत ज़रूरी है। कुरान को सही पढ़ना ज़रूरी है। कुरान ने खुद कहा है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सर, मखारिज में अगर कर जी मखारिज ही की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान को पढ़ना है तो वो अरबी ज़बान में है, अरबी लुग़त में है, इसलिए हर लफ्ज़ का अपना अपना मखरज है, लिहाजा उनकी अदायगी उन्हीं मखारिज से की जाएगी। अब देखें ना, जिस तरह हम और चीज़ें सीखते हैं तो हम कुरान तो अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह का कलाम है, उसको भी उसी एहतिमाम से सीखना पड़ेगा ना हमें। सही कुरान पढ़ना ये हम सब पर लाजिम है और सही मखारिज के साथ अदायगी करना ये भी हम पर लाजिम है। अगर आप किसी लफ्ज़ को जानबूझकर ऐसे पढ़ें कि उसके मखरज से हटकर दूसरे से, ये तो बाज़ दफ़ा कुफर तक भी चला जाता है। जानबूझ के बात हो रही है। अलबत्ता रहेगी ये बात कि जिन लोगों ने सही पढ़ना नहीं सीखा है तो उन पर लाजिम है कि वो कुरान को सही पढ़ना सीखें, क्योंकि ये कुरान के अहकामात में से है। यानी इसको आप सरफे नज़र नहीं कर सकते नहीं, कि चले हमने पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। कुरान को सही पढ़ना तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अदायगी के साथ, अहकामात में शामिल, ये लाजिम है। उस पर जो है ना उस तरीके से सीखना कुरान को। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करना चाहेंगे और हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो चंद अशार नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश फरमा दीजिएगा। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं
سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے